जय हिंद स्टूडेंट, एक बार फिर हमारी गणितीय क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2B करवाएंगे। 2B का सेकंड पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट में हमने आपको क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व करवा दिए थे। आज हम आपसे उससे आगे क्वेश्चन 9 से जो भी क्वेश्चन 9 के बाद बचे हुए हैं वो आज हम सभी इस वीडियो में आपको सॉल्व करवा देंगे, तो आप एक एक करके समझने की कोशिश करिएगा। 9th क्वेश्चन इसका है द बाई व्हाट नंबर शुड, ये कह रहे हैं 5/4 माइनस 2 को किस नंबर से हम डिवाइड करें एज ए कोशेंट हमको 1/2 पावर माइनस 1/3 प्राप्त हो। 1/2 पावर माइनस 3 हमें कोशेंट के रूप में प्राप्त हो। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। किसी भी नंबर को हम लेट कर लेंगे और उससे 5/4 माइनस 2 को डिवाइड करेंगे। लेट नंबर शुड बी x। नाउ अब x से हम इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 5/4 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई x। क्वोशेंट के रूप में हमको क्या मिला 1/2 टू द पावर -3। ये कहा गया था, हमने उसको एज ए इक्वेशन शो कर लिया। अब देखिएगा सॉल्व करेंगे। डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और जिस फ्रैक्शन से या जिस नंबर से डिवाइड करें उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये तो तरीका है। और इसको भी हम पॉजिटिव साइन में चेंज कर सकते हैं और इसे भी पॉजिटिव साइन में चेंज कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए हम जो नंबर आपको गिवन है उसे रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 4/5 टू द पावर 2। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और इस नंबर का हम कर देंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 1/x। इट कैन बी आल्सो रिटन एज 2 टू द पावर 3। एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसी वीडियो में, इसी एक्सरसाइज के लास्ट वीडियो में बताया था, हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो रेशनल नंबर या जो भी नंबर हमको गिवन है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा। 1/x इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 मीन्स 8 इंटू 5/2 मीन्स उधर चले जाएंगे 5 इंटू 5 अपॉन 2 पे पावर 4 है, वो सॉरी 4/2 है तो इधर आ जाएगा 4 इंटू 4। इसको हम सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8 और 2 से 4 को भी कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, दैट इज 1/x इज इक्वल टू 25/2। 5 5 या 25/2। लेकिन नंबर तो हमने x कंसीडर किया, तो x की वैल्यू बताने के लिए एक बार फिर इनका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/25। दैट इज अगर हम इस गिवन नंबर को 2/25 से डिवाइड करते तो एज ए कोशेंट हमको 8 प्राप्त होता है, या ये कहिएगा 1/2 द पावर -3। इस प्रकार से क्वेश्चन 9 को सॉल्व किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 समझते हैं। इसमें ये कहा गया सिंप्लीफाई -2/5 पावर -7 मल्टीप्लाई बाई -2/5 पावर 9 इस कंप्लीट स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड बाई -2/5 पावर 2। जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसे पावर 5 के रूप में शो करना पड़ेगा। तो वो बात की बात है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ये इतना टर्म मल्टीपल हो रहा है और सेम बेस है, तो सेम बेस होने पर मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन हो जाता है, दैट इज ये हो जाएगा -2/5 पावर -7 + 9 -7 + 9 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -2/5 पावर -2। ये टोटल टर्म सॉल्व होकर ये आया और ये हमारा डिवीजन का साइन ये लिखा हुआ है और ये लास्ट टर्म लिखा हुआ है। अब देखिएगा डिवीजन हो रहा है, सेम बेस है, तो डिवीजन हो रहा हो सेम बेस हो तो पावर का सबट्रैक्शन होता है। यहाँ -2 है, डिवीजन में सेम बेस में पावर का सबट्रैक्शन होता है। तो देखिएगा ये हो जाएगा -2/5, 2 पावर का सबट्रैक्शन होगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा -2/5 पावर 0। और किसी भी नंबर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका आंसर 1 आया, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि जो भी आपका रिजल्ट आए 5 की पावर 5 पे जो भी पावर बन सके उसके रूप में लिखना है। तो अभी हमने कहा किसी भी नंबर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको ये भी तो मेंशन कर सकते हैं 5 टू द पावर
0, उनके अनुसार जो कहा है वो हमने कर दिया, वैल्यू 1 ही रहेगी, किसी भी नंबर पावर 0 की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आप सॉल्व कर लीजिए। 11 क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए ही कहा गया। तो ये हमारा एक इक्वेशन गिवन है, हमें इसे सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट बताना। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ इस ब्रैकेट में देखो डिवीजन हो रहा, सेम में से डिवीजन का पावर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इस ब्रैकेट में भी डिवीजन हो रहा, सेम में से पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे -1/3। डिवीजन है तो पावर का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 8 - 5 3 माइनस, इसमें आ जाइएगा -1/3। डिवीजन हो रहा है, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5 - 3 = 2। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -1/3 पावर 3 है तो ये लिखा जा सकता है -1/27। ये माइनस साइन है लेकिन इस पर पावर इवन नंबर में है तो वो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है -1/9। इसका एलसीएम हो जाएगा 27। 27 से 27 डिवाइड करेंगे तो आएगा -1 और यहाँ आ जाएगा -3। 9 3 या 27, 3 1 जा 3, दैट इज इट कैन बी रिटन एज -4/27। इस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए समझते हैं इसका सेकंड पार्ट। इलेवन का सेकंड पार्ट समझते हैं। 2 पे पावर -1 डिवीजन बाई 5 पावर -1 का होल स्क्वायर इंटू -5/8 टू दी पावर -2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 पे पावर -1 है तो अगर इसका एक्सपोनेंट प्लस करना हो तो नंबर का रेसिप्रोकल कर देते, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/2 डिवाइडेड बाई 1/5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। यहाँ भी हम एक्सपोनेंट को प्लस बनाने के लिए इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -8/5 पावर 2। इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से मतलब डिवीजन हो रहा तो ये सेकंड जो फ्रैक्शन इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/1 आएगा, दैट इज ये हो जाएगा 5/2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई -8/5 पावर 2। अब देखिए एक तरीके से 5 पावर 2 यहाँ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ डिवीजन में है तो ये तो कैंसिल ही हो रहे होंगे, या हम इस प्रकार से ओपन करके भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 × 5/2 × 2 माइनस साइन पर इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 8/5 × 5। ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे 4 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, दैट इज ये आ जाएगा हमारा 16। इसका आंसर 16 आना चाहिए। एक बार आप मैच कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 12 है, इसमें हमसे ये कहा गया जो नंबर हमें गिवन है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं। साइंटिफिक नोटेशन ज़्यादातर साइंस में ही यूज होते हैं। कहने मतलब ये होता है जैसे वहाँ बहुत लंबी डिस्टेंस होती है, जो खगोलीय डिस्टेंस है, हमारे यहाँ से सूरज की डिस्टेंस, मून की डिस्टेंस, अन्य प्लैनेट की डिस्टेंस जो होती है तो वो हम साइंटिफिक नोटेशन में शो करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि कोई बहुत लंबी डिस्टेंस है, मान लीजिए 3.14 और आगे 0 0 है, मान लीजिए 10 0 है तो 10⁻10 लिख दिया हमने। ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इस प्रकार से इंटू 10⁻, में जो 0 बचे हुए होते हैं वो हम इस प्रकार से लिख देते हैं। ये बहुत लंबी डिस्टेंस हो जाएगी एक, और बहुत छोटी डिस्टेंस को भी हम साइंटिफिक नोटेशन में शो कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, बहुत छोटी डिस्टेंस है या छोटी वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में शो करें। छोटी वैल्यू क्यों है कि 0 पॉइंट के बाद लगे हुए, 0 जितने पॉइंट के बाद होते जाएंगे वो वैल्यू उतनी ही स्मॉलर होती चली जाएगी। जैसे अब इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए करना क्या है वो देखिएगा। ये 2 को पॉइंट से पहले लाना है, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ। अब किसी एक डिजिट को ही लाएंगे, 0 से मतलब नहीं है, जो ये डिजिट गिवन है 2 5 4 इनमें से किसी एक डिजिट को, जो पहला डिजिट आ रहा है उसको हम लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आएंगे। और जितने लेफ्ट हैंड की तरफ लाने के लिए हमें डिजिट जंप करने पड़ेंगे उतने ही पावर माइनस मतलब 10 पे माइनस में आएंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो 10 पे पावर माइनस आएगी, और राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो 10 पावर प्लस आएगी। जैसे इस प्रकार से एक बार और समझ लीजिए, हमने लिख दिया है 5 4 5 2
3 और इसके आगे ये एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है ये। अब इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5.23 इंटू 10 दिस पावर। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद ये कितने डिजिट बचे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन हो गया। यहाँ हम देखिएगा पॉइंट यहाँ लगाने के बाद राइट हैंड के डिजिट ले रहे थे और अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा हुआ होता 5 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 इस प्रकार से नंबर लिखा हुआ। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं 5 को उठा के अपनी तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आ रहे हैं इधर। तो लेफ्ट हैंड लाने के लिए हमें कितने डिजिट जंप करने पड़ेंगे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 केवल 5 तक। तो 5 को जो हम इधर लाए तो 5.23 यानी ये पॉइंट हमें यहाँ लगाना है। तो वहाँ लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस 8 का मतलब है कि 1 के आगे 8 जीरो लगा करके आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। तो ये हो जाएगा इंटू 10 दिस पावर -8 कहने में साइन आएगा। अब इसी प्रकार से हम इनको लिखने की कोशिश करेंगे 2 लाना चाहते हैं इधर हम 2.0 इंटू 10 दिस पावर कितने डिजिट जंप करके 2 को हम इधर लाए 1 2 3 4 5 -5 5.42 इंटू 10 दिस पावर। इस 5 को पॉइंट से लेफ्ट हैंड की तरफ लाने के लिए हमने कितने डिजिट जंप किए 1 2 3 4 5 6 -6 9.3 इंटू 10 दिस पावर। 9 को लेफ्ट हैंड की तरफ लाने के लिए हमने कितने पॉइंट जंप किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 3.142 इंटू 10 दिस पावर। इस 3 को लेफ्ट हैंड की तरफ लाने के लिए कितने डिजिट जंप किए 1 2 3 -3। इस प्रकार से इस साइंटिफिक नोटेशन में नंबर शो किए जाती है। आप नोट कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमने 12th क्वेश्चन किया था उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म वो साइंटिफिक फॉर्म लिखवाई गई थी हमसे। अब जो साइंटिफिक फॉर्म हमको गिवन है वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कन्वर्ट करनी है। तो सेम वे अब ये माइनस की पावर है यहाँ पर। तो माइनस की पावर है तो हमको 6 को उतने डिजिट राइट हैंड की तरफ लेकर के जाएंगे। जैसे माइनस के 5 हैं एक पॉइंट हमारे पास पहले से ही है तो 4 जीरो बढ़ा के चलेंगे 0.0000 और एक फिफ्थ हो गया 6। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख गया। देखिएगा 5 डिजिट हैं आपके 1 2 3 4 5। 6 को वापस इधर लाने के लिए -5 डिजिट चलने पड़ते हैं हमको। सेम वे यहाँ पे देखिएगा माइनस के 4 हैं। माइनस के 4 को तो एक कम 3 जीरो बढ़ा लेंगे और एक हमारा 5 हमारे पास है तो ये हो जाएगा 3 जीरो बढ़ा लिए हमने और ये 5 3 2 1 2 3 4 डिजिट हो गए 5 7। सेम वे यहाँ पर हमको डिजिट बढ़ाने पड़ेंगे जीरो बढ़ाने पड़ेंगे 7 और 8th नंबर पर आ जाएगा हमारा 9। तो 0.1234567 जीरो बढ़ा दी और 8th पॉइंट पर आ गया 9 और आगे 6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इन द सेम वे -3 है तो 2 जीरो इंक्रीज़ करेंगे और 3rd नंबर पर 2 आ जाएगा 0.20 इंक्रीज कर दिए 3rd नंबर पर 2 आ गया 102। इस प्रकार ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते। एक बार और समझ लीजिए अगर आपकी कम समझ में आया मान लीजिएगा यही नंबर हमारे पास है 2.102 इंटू 10 दिस पावर -3 है। -3 का मतलब ये है माइनस की पावर है तो अपॉन में जाके प्लस की पावर हो जाएगी तो ये है हमारा 1000। 10 पर पावर -3 का मतलब है 1000 को ऐसे शो कर सकते हैं। अब हम 3 जीरो ये हैं 3 जीरो को डिवाइड करना हो तो 1 2 3 जीरो काट दिए तो एक तो पॉइंट हमको मिल रहा 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे 2103। देखिए वही नंबर आ गया कि नहीं आ गया 2 है यहाँ पर। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। आप जैसे चाहो वैसे समझ लीजिएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें मैं कंपेयरिंग करनी है कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर लेस देन है। तो देखिएगा ये कंपेयरिंग हम तभी कर सकते हैं जब ये पावर में जो नंबर गिवन है यहाँ 10 दिस पावर -6 है यहाँ 10 दिस पावर -5 है ये सेम होने चाहिए
तभी हम बता पाएंगे इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ 6 कर लीजिएगा या यहाँ 5 कर लीजिएगा, जो चाहो वो कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ 6 करने के लिए हम एक डिजिट और जंप कर लें। देखिएगा इसको सेम लिखा रहने दीजिएगा, 2.3 इंटू 10⁻⁻6, और इसमें हमने एक डिजिट 6 को जब पॉइंट से लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आएंगे तो एक पावर उधर और इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 46.5 इंटू 10⁻⁻6। अब आप देख सकते हैं ये 10⁻⁻6 दोनों ही जगह सेम है, ये नंबर दोनों जगह सेम हो गए। जब ये नंबर दोनों जगह सेम हो जाएंगे तभी आप बता पाएंगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। अब आपको दिख रहा होगा ये 2.3 है और ये 46 है, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा। हाँ, सेकंड इसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर 10⁻20 है और यहाँ 10⁻21 है, तो यहाँ 20 कर लीजिएगा या यहाँ 21 कर लीजिएगा। तो इस नंबर को हम ये भी तो लिख सकते हैं 7.0 और इसे भी लिख सकते हैं हम 9.0। ये जीरो भी जब इधर ले आएंगे तो यहाँ भी पावर -21 हो जाएगी, तो इट कैन बी रिटन है 70.0 इंटू 10⁻21। एक ये जीरो भी हम लेफ्ट हैंड की तरफ जब लेके आए हैं तो यहाँ माइनस की पावर एक इंक्रीज और हो जाएगी, और ये रहेगा हमारा 9.0 इंटू 10⁻21। अब देखिएगा आप कि 10⁻21 हमारे दोनों ही जगह पर मैच हो रहे हैं। जब ये मैच हो रहे हो तो अब हम इन नंबर की कंपेयरिंग करेंगे तो हमको लग रहा है कि 70 इज़ ग्रेटर देन 9। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को शो किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 4 पर पावर -1, 6 पर पावर -1, 8 टू दी पावर -1 और होल की पावर 0 है। अब ये किसके यूक्वल होगा? हम इसे सॉल्व भी कर लेंगे तो जो भी आएगा उस पर पावर तो 0 ही रहेगी। किसी भी नंबर पर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। आप डायरेक्टली 1 फाइंड कर सकते हैं, ऑप्शनल है 1 पे टिक कर सकते हैं, या थोड़ा आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे ये पावर -1 है तो इनको ये भी तो लिखा जा सकता है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 पावर 0। इनको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3 पावर 0, और ये हो जाएगा हमारा 13/24 टू दी पावर 0। किसी संख्या पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x इक्वल टू 5/8 टू दी पावर -2 इंटू 12/15 टू दी पावर -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर -3। तो हम पहले वैल्यू x की फाइंड करेंगे, x पावर -3 की बाद की बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए एक्सपोनेंट निगेटिव है तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये गिवन नंबर है ब्रैकेट में इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 8/5 पावर 2 इंटू, यहाँ भी हमारा एक्सपोनेंट निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे 15/12 टू दी पावर 2। अब सॉल्व कर लीजिएगा। 8 इंटू 8, 5 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 12 इंटू 12। सॉल्व कर लीजिएगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। x इक्वल टू आ गया हमारा 4, x इक्वल टू 4 आ गया, लेकिन हमको चाहिए x पावर 3। यानी x पावर 3 करने के लिए करना पड़ेगा हमको 4 पावर 3, दैट इज हो जाएगा 64। लेकिन हमें तो x पावर -3 चाहिए, तो -3 आप यहाँ लगा दिए x पावर 3 और इसका कर दीजिएगा रेसिप्रोकल। ये तो x पावर 3 है, हमने इस पर माइनस लगा दिया। जब माइनस लगा देंगे 64 टू दी पावर माइनस हो गया तो इस कैन बी रिटन एज 1/64। पहले x पावर 3 की वैल्यू हमने फाइंड की तो x पावर 3 इक्वल टू 64, माइनस साइन यहाँ लगा दिया, यहाँ रेसिप्रोकल कर दिया सेम भी। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है 81 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 729 पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे कि दोनों तरफ बेस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर बेस इक्वल होंगे तो हम पावर की कंपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि पावर में जो वैल्यू x है उसी की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा 81 कैन बी रिटन एज 9 टू दी पावर 2
और इसकी पावर -2 है। इसको लिख सकते हैं 9 पावर 3 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 टू द पावर 2x। ये 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 करेंगे तो 729 आएगा। तो 9 पावर 3 इट कैन बी रिटन एज 9 पावर -4 डिवाइडेड बाई 9 पावर, यहाँ पावर की पावर यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x। डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है तो पावर का सबट्रैक्शन होगा, दैट इज़ 9 पे पावर -4। सबट्रैक्शन के लिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x इज इक्वल टू 9 टू दी पावर 2x। बेस सेम होने पर पावर भी सेम होते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज -4 -3 -7 प्लस 3x इज इक्वल टू 2x। इन्हें सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 7। ये 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -2x इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 7। तो इसका ऑप्शन सही होगा C। इस प्रकार से इस सवाल को भी किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट। बबल इज अबाउट 2.0000004 मीटर। कहने मतलब ये है, जो सॉप होता है साबुन, उसको जब नहाते हैं, जब उसका जब फेना हो जाता है उसमें बलबुले बनते हैं, तो वो एक बबल है। इसकी जो थिकनेस वो लगभग इतने मीटर गिवन है। तो इसको हमें कुछ नहीं करना, केवल साइंटिफिक नोटेशन में शो करनी है। ठीक है, देखिएगा, द थिकनेस इन साइंटिफिक नोटेशन देखिएगा, यहाँ कितने हमको 4 को लेफ्ट हैंड की तरफ लाने के लिए कितने डिजिट जंप करने पड़ेंगे पॉइंट को, तो 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ 4.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, केवल साइंटिफिक नोटेशन में थिकनेस को लिखवा गया। आइए समझते हैं नेक्स्ट। 19 क्वेश्चन में हमारे पास 2 साइंटिफिक नोटेशन में नंबर गिवन है, उनका एडिशन करना है। तो एडिशन भी हम तभी कर सकते हैं जब इनके ये वाले नोटेशन जो है, पावर वाले नोटेशन सेम होने चाहिए। ये नंबर है, यहाँ 10⁻⁻2 है और यहाँ पर 10⁻⁻4 है। तो यहाँ भी 10⁻⁻4 बना लीजिएगा, या यहाँ 10⁻⁻2 बना लीजिए, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। और उसके बाद ही इन नंबर का हम एडिशन कर सकते हैं। देखिएगा, इसको हम 10⁻⁻2 बनाना चाहें या इसी को बनाना चाहें, देखिएगा इधर वाले को हमारे पास लिखा हुआ है 6, इसे लिख सकते हैं 0.0, इधर कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू 10⁻⁻2 है। हम यहाँ 4 करना चाहते तो 2 डिजिट, ये जो 2 जीरो गिवन है, इन्हें भी हमें 6 के साथ लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 600.0 इंटू 10⁻⁻4। ये 2 डिजिट जंप करके लेफ्ट हैंड की तरफ जब आया तो 2 पावर माइनस की उधर और इंक्रीज़ हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं 600.0 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 4.6 इंटू 10⁻⁻4। अब ये 10⁻⁻4 10⁻�4 इस नंबर का अब एडिशन किया जा सकता है। तो ये हो जाएंगे हमारे 604.6 इंटू 10⁻⁻4। लेकिन -4 का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जब -4 का कोई ऑप्शन नहीं तो हम क्या करें, जो नोटेशन, जो साइंटिफिक नोटेशन होता है वो हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है, पॉइंट से लेफ्ट हैंड की तरफ केवल 1 डिजिट ही हो। जब इतने डिजिट अभी हमारे पास पड़े तो फिर इसे लिखने की कोई मतलब ही नहीं। साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए अभी 2 डिजिट हम उधर और बढ़ा दें। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.046 इंटू 10⁻⁻2। देखिएगा, हमने कहा था 6 से 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। कहने का मतलब ये था 6 इंटू 10⁻⁻4। हमने ये 10⁻⁻2, 100 का मतलब है 10⁻+2 और ये 10⁻2। देखिएगा, ये 100 जब हमने सॉल्व किए, 2 जीरो कैंसिल की तो पॉइंट हमारा यहाँ लग गया।
लेकिन ये पावर यहाँ एडिशन हो जाएगी जाके प्लस की 2 तो माइनस का 2 बचेगा। इस प्रकार से हमने सॉल्व किया है, या आप जैसे भी समझ सकें, जैसे जिस तरीके से हमने बता दिया वो आप कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट। हायर ऑर्डर थिंकिंग में गिवन है, देखिएगा एक ये है और एक ये है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/1 प्लस a टू दी पावर n माइनस m, और यहाँ है 1/1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n। तो ये एक ही जो पावर है, या तो हम यहाँ भी m माइनस n बना, या n माइनस n यहाँ बना, सेम होनी चाहिए। तो ये तो m माइनस n सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो हम सीक्वेंस ना तोड़ें, इसे भी सीक्वेंस में लिख लें m माइनस n। तो इट कैन बी रिटन एज, जैसे हमारे पास लिखा हुआ a पे पावर n माइनस m, तो हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n। नाउ इट कैन बी रिटन एज 1/a पे पावर m माइनस n। तो देखिएगा 1/1 प्लस 1/, एक बार लिख दें हम a पे पावर माइनस m माइनस n प्लस 1/1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n। इसमें भी कुछ भी नहीं कर रहे हम, सॉल्व केवल इसी फर्स्ट टर्म को कर रहे हैं। 1 प्लस 1/a टू दी पावर m माइनस n, साइन माइनस है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस 1/1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n। यहाँ एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो a टू दी पावर m माइनस n का मल्टीप्लाई बन के भी साथ हो जाएगा, और थर्ड नंबर वाली फ्रैक्शन फर्स्ट के साथ चली जाती मल्टीप्लिकेशन में। तो इट कैन बी रिटन एज a टू दी पावर m माइनस n अपॉन, जब इसका साथ एलसीएम लेंगे तो a भी लिखा जा सकता है 1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n। दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। जब एडिशन करेंगे तो 1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n अपॉन 1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 1। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन समझ। किसी नंबर की पावर की भी पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x पावर 2a प्लस x पावर 2b, इसी प्रकार से सब हो जाएंगे। 2a यहाँ पर हैं और एक 2a यहाँ पर हैं, तो a पे पावर 4a हो जाएंगे। x पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, देखिएगा x पावर 2a प्लस 2b इंटू x पावर 2b प्लस 2c इंटू x पावर 2c प्लस 2a, ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिए तो पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन यहाँ भी ऐसा ही लिखा जा सकता है x पावर 3a इंटू x पावर 3b इंटू x पावर 3c। अब देखिएगा x पावर 2a यहाँ पर है और ये 2a यहाँ पर भी है, तो x पावर 4a 4b 4c एक ही लाइन में लिख सकते हैं। x टू दी पावर 4 टेकन आउट कॉमन a प्लस b प्लस c अपॉन x पावर 3 टेकन आउट कॉमन a प्लस b प्लस c। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 4 से 3 माइनस हो जाएंगे, एक बचेगा, दैट इज x टू दी पावर a प्लस b प्लस c। इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करा दिया 2 पार्ट में। एक पार्ट में हमने 1 से 8 तक करवाए थे, दूसरी पार्ट में 9 to 20 तक हमने आपको क्वेश्चन करा दिए। हाँ, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करवा दी गई। आपसे आशा करते हैं हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।